कौन सा पेपर देखा रहे हैं अभी आप? हाँ, एमबीए का पेपर दिखा रहा हूँ MBA मैं। कौन सा? फुल टाइम और आईबी का इंटरनेशनल बिजनेस फुल टाइम का। सो पेपर कैसा हुआ आपका, ये बताइए। पेपर मतलब कि मुझे कुछ क्वेश्चन आते थे, बाकी पेपर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे मोस्टली आप कह सकते हो कैट के भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए थे। जैसे कि कैट का एक क्वेश्चन था आपका इंटरसेक्शन वाला, वो डिट्टो उठा के दे दिया था कुछ। अच्छा। क्वेश्चन मतलब कि एज इट इज दे दिए थे, ठीक है। इसमें जामिया के बारे में कहा जाता है, जामिया ना कैट को फॉलो करती है ना कैट को नहीं, कॉपी ये करता है। जामिया का अगर आप प्रीवियस ईयर का भी पेपर देखोगे तो उसमें भी कैट के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। अच्छा। हर जितने भी एमबी का आप देखोगे वो कैट को ना फॉलो करता है। कैट ना एक आप कह सकते हो कि वो अपना एक जैसे IITs का है, जेई मेंस का, वैसे कैट का अच्छा, एग्जाम। एक चीज़ मुझे बता सकते हो, जामिया का जो पैटर्न है क्या उसी पैटर्न पे था या पैटर्न में चेंजेस देखने को मिले? थोड़ा सा इधर आइए। जामिया का आप कह सकते हो मतलब कि उसी पैटर्न पे था, बट इस बार आप ग्राफ्स से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जैसे Total- पिछली बार ग्राफ्स के क्वेश्चंस आते थे, इस बार नहीं आए हैं ग्राफ्स। टोटल 170 क्वेश्चन होते हैं। हाँ, 170 हर बार की तरह 170 क्वेश्चन थे इस बार भी। सो अगर हम सेक्शन वाइज डिवाइड करें, जैसे बिजनेस का क्वेश्चन होता है, रीजनिंग का होता है, जीएस का होता है, तो इस बार किसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो मैथ्स का क्वेश्चन ज़्यादा था। जी जी। किस किस तरह का क्वेश्चन मैथ में था, बता सकते हो कुछ? मैथ्स में आप कह सकते हो कि अरिथमेटिक का था, ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन था। मतलब कि मैथ का आप कह सकते हो ओवरऑल सबका मिला के था मैथ का। ओके। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कम देखा था मैथ का, बट सबका मिला के था मैथ्स का। अगर हम क्या कहते हैं उसका बिजनेस वगैरह की बात करें तो आया था कोई क्वेश्चन? बिजनेस वगैरह से आप कह सकते हो मतलब कि वो जनरल अवेयरनेस का रहता है, तो उससे रिलेटेड आया था थोड़ा। करंट अफेयर से? हाँ, करंट अफेयर्स। किस तरह क्वेश्चन था करंट अफेयर्स में? करंट अफेयर्स का इस तरीके का क्वेश्चन था, मतलब कि आप कह सकते हो कि जो कि जनरल डे टू डे चल रहा होगा उसमें से तो किसी को नहीं आता होगा। अच्छा। ठीक है। अब वो पता नहीं कौन से बुक से उठा के देते हैं, वो मुझे नहीं पता। अच्छा, PYQ देखा था आपने? PYQ, हाँ, प्रीवियस का क्वेश्चन देखा। कुछ फायदा हुआ उससे आपको? PYQ से मैं ये बोलूँगा कि पिछले साल का जो पेपर जितना आसान था ना, आप कह सकते हो कि इस बार का थोड़ा सा उससे टफ था। अच्छा जी। तो क्या पूरा पेपर ही टफ था या फिर किसी क्राइटेरिया को लाइक स्पेशल एरिया को टफ किया था? आप कह सकते हो जो रीजनिंग का था, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन आसान थे वैसे, ठीक है, बट उसमें टाइम लग रहा था। जैसे मैंने प्रीवियस के जो कैट के क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन था जो मैंने उसमें किया था, उसमें करने में मुझे आधा घंटा लगा था घर पे। अच्छा। तो अभी आप कह सकते हो कि जो भी फर्स्ट टाइम वो क्वेश्चन कर रहा होगा तो उसको एटलीस्ट 10 मिनट तो उस क्वेश्चन में लगेगा ही लगेगा। मतलब वैसे आप कुछ बता सकते हैं लाइक MBA के लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए? MBA के लिए कौन सी बुक किसकी, जामिया के लिए करनी चाहिए या स्पेशली जामिया के लिए जैसे आपने जामिया की तैयारी किया ना? जी जी। तो मैं तो बस ये बोलूँगा कि अगर आप जो MBA के आती है, एक आई थिंक कौन सी गाइड है, शफीक की कोई गाइड ऐसे करके आती है, वो तो ना लें। मैं कहूँगा कि आप कैट की जो प्रीवियस के ना, हाई हो गया ना? हाँ, कैट के प्रीवियस से ही करें। 25 साल की आती है आपकी, आर्यन की आती है आप प्रीवियस 25 ईयर्स की, वही लें, वही बना लें। अगर आप कैट के लेवल के बना लेंगे तो फिर ये जामिया का फिर आप इजी क्रैक कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। आपके अकॉर्डिंग बताइए इस बार MBA का पेपर कैसा रहा? पेपर थोड़ा टफ, मतलब हायर टफ लेवल साइड था। अच्छा। मतलब हर सेक्शन, कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं था जो आप अटेम्प्ट करें और आपका आंसर आ जाए। मतलब आपको हर सेक्शन में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, चाहे वो DI, तो आसमान छुआ हुआ था। आप भी मानते हैं इस बार का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था? जी जी, हमने SSC CGL की तैयारी किया था, उस लेवल की तैयारी की, उससे हमें लगा कि कोई हवा नहीं लगा इस एग्ज़ाम में। मतलब हम नॉन वर्बल रीजनिंग किए थे, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं था, सब DI भरा हुआ था। जो कैट क्या देखा था आपने पेपर? जो कैट की तैयारी करेगा वो इसको कर पाएगा। और कोई अगर SSC बैंक का स्टूडेंट है, अगर वो चाहता है कि हम इसका जामिया का एग्ज़ाम निकाल लें, ये मुश्किल है। यहाँ इसका प्रीवियस ईयर देख के हमने तैयारी किया था, लेकिन इससे बहुत टफ क्वेश्चन है। इसने पिछले बार प्रीवियस ईयर देख के तैयारी किया होगा ना, वो फंस गया होगा। पिछली बार क्वेश्चन बहुत ही आसान आ गया। आपने कैट का देखा था क्या? हाँ, मैंने देखा था। दिया कैट का पेपर दिया आपने इस बार? कैट भी दिया था मैंने, पिछली दिया था। तो इस बार कहा गया कि कैट का क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था, बहुत तो सारे। क्या आपको लग रहा है रिपीट हुआ था? बहुत सारे, बिल्कुल डिट्टो 2/2 उसी तरह। हाँ, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए। तो अब कहा जा सकता है कि जामिया का लेवल अब से बहुत ज़्यादा अप होने लगा है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आप वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपकी नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, आप 1-2 लाइन सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको हर प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो कुछ अगर आप हमारे जो व्यूवर्स हैं, ये जो एस्पिरेंट्स हैं, उसको कुछ सजेशन देना चाहेंगे इस बार का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद? आपका जो एक्सपीरियंस हो, जो आपने एनालाइज किया, जो अपकमिंग देना चाह रहे हो, क्या क्या करना चाहिए उन्हें? आपको मतलब बहुत स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ को बेसिक से एडवांस जाना पड़ेगा। और मोस्ट प्रोबेबली आपको कैट के PYQ अच्छे लेवल के लगाने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब से पहले ये कहा जाता था ना, जामिया का PYQ देख लो आप तो नैया पार लग जाएगी, अब नहीं कह सकते ना? नहीं कह सकते, मतलब जामिया की PYQ भी इंपॉर्टेंट है। एक PYQ अगर आप पिछले साल देखें तो वो आसान था, बट उससे पीछे जाएँ तो फिर वही लेवल है, कैट ही लेवल है। तो अगर आपने PYQ भी देखे हैं, 5 साल के देखे हैं, तो आपको एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि हाँ यार, थोड़ा आसान भी हो सकता है, थोड़ा टफ भी हो सकता है, हमको दोनों प्रिपेयर होना है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं जैसे ये बता रहे थे PYQ के बारे में, तो PYQ आपने देखा था पहले, इसी बताया? जी जी, हमने PYQ निकाल कर उसको सॉल्व भी किया ओके, तो था। आप मुझे बता, कोई एक भी क्वेश्चन रिपीट हुआ हो PYQ का? नहीं, कोई कई साल का क्वेश्चन देखा नहीं। था आपने?
लगभग 6 साल में। 6 साल का, 6 साल में से एक भी रिपीट नहीं हुआ था। मेरा रीजनिंग ऐसा था कि एसएससी सीजीएल में 25 में 22 आता था, अच्छा, लेकिन इसमें एक भी रीजनिंग उसका नहीं था। और रीजनिंग तो पूरे आई नहीं, जो रीजनिंग होती है बेसिक रीजनिंग उससे तो कुछ भी नहीं आया। सारा डीआई के क्वेश्चंस थे, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। उसके अलावा अच्छा इस बार जीएस या करंट अफेयर में किस तरह क्वेश्चन देखने को मिले? सही थे, मतलब अगर किसी ने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से जनवरी से पिछला जनवरी मतलब इस साल की जनवरी से अगर कोई करंट अफेयर फॉलो कर रहा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा क्वेश्चन आंसर कर दिया होगा वो। तो जीएस में सिर्फ करंट अफेयर था या फिर जनरल स्टडीज में लाइक जो दूसरे क्वेश्चन थे वो भी? नहीं, मोस्ट ज़्यादातर करंट अफेयर ही थे, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा करंट अफेयर था। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें वो भी 2021 के थे, ये टोक्यो ओलंपिक से। इंग्लिश का बता सकते हैं किस तरह क्वेश्चन था, जैसे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह था इस बार? लेंथी पैसेज था, Unseen passage। हाँ, पैसेज पर के क्वेश्चन का जवाब देना था। पैसेज का बहुत ज़्यादा प्रो लेवल का था या फिर क्या था? अच्छे लेवल का था, मतलब लेंथी था तो इन बहुत शॉर्ट ज़्यादा। ये कह सकते हैं जो अब कैट के लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी जामिया में। कैट की तैयारी कीजिए और उसके बाद जामिया को आराम से निकाल सकते हैं आप। आप क्या सजेशन देंगे लास्ट में? यही है कि मतलब आपको अच्छे से, मैंने पहले ही बोला कि आपको स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे हवा में जामा को नहीं लिख सकते। पहले क्या होता था ना कि थोड़ा बहुत पढ़ लो जामिया निकल जाएगा, अब ऐसा नहीं है, आपको पूरे स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा। अब मेहनत Basic की ज़रूरत है। जी, मेहनत की ज़रूरत है। अब इसकी डिमांड बढ़ती आ रही है ना, स्टूडेंट बच्चे आप देख रहे हैं कितने बच्चे हैं, Definitely, हर साल बच्चे बढ़ रहे हैं, तो जामिया को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। बस यही। चलिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक